हेलो जी, राम राम जी सारा ने। तो एक वेब सीरीज आई थी जाम ताड़ा, आप सभी ने देखी हुई होगी। यह वेब सीरीज आने के बाद देश दुनिया ने पता चला कि जो हिंदुस्तान का एक छोटा सा इलाका है झारखंड, वहां पे पेड़ों पे बैठ के पता नहीं कहाँ कहाँ पे बैठ के एक छोटे से फोन से, उस फोन से भाई के है जो बड़े बड़े लोग हैं, छोटे हैं या फिर मिडिल क्लास के हैं, उनके खाते साफ करे जावे हैं एक ओटीपी के जरिए। एक ऐसा सच भाई जो देश का सामना आया है, और अफसोस की बात यह है अभी के है यो पूरी तरह अब तक खत्म को नहीं होया है। अब जामताड़ा की है अभी पूरे इलाका में फैल चुके। अभी मेरी कहानी एक जामताड़ा पे होनी ना ही मोबाइल के द्वारा लोगों ने ठगने की है भाई, बैंक खाते साफ करने या फिर नए नए तरीके अपनाने। जो कहानी मैं आपने बताऊंगी कि बरा आपने सुनने के बाद में यकीन भी ना होगा इस बात पे, लेकिन जो मैं आपने बताने लग रही हूँ वह बिल्कुल सच्ची बात है। बात भाई इसी साल की है, जनवरी 2025 की। तो भाई उस रात में क्या है, ठंड भी थी बहुत ज्यादा। और संबल संबल आजकल भी सुर्खियां में भी है, आपने सुना भी होगा। उसी संबल की एडिशनल, उसी संबल की एसपी अनुरिति शर्मा, वह अपनी टीम का गिला की है किसी गश्त पे थी, और वह अपनी टीम का गिला की है पुलिस स्टेशन वापस आने लग रही थी। याद रखियो भाई जनवरी का ही महीना है, यानी कि 4 महीने पहले। उस टाइम पे मतलब पहले जनवरी के महीने में बहुत ज्यादा कड़क की ठंड पड़ने लग रही थी। बेवा की है फिर अपनी गाड़ी में जाती हो वह है भाई, सर्दी के कारण की है अगली गाड़ी उनने दिखा को नहीं भाई। आपने देखा भी होगा कोहरा इतना ज्यादा हो जाए है कि रात के टाइम तो और भी ज्यादा हो जाए कि जो अपने आगे गाड़ी चले है वह पिछला आदमी ना दिखा भी को नहीं, इतनी ज्यादा कोहरा पड़न लग जावे है। कि है वो अपनी फिर की है भी जे सेफ्टी खातर के है पीछे वाली लाइट भी जगा ले हुए है। तो क्या है भाई एक गाड़ी जाने लग रही तो उसके पीछे पीछे ही दूसरी गाड़ी भी चला ले है। आप लोग ने भी देखा होगा, आप लोग भी ज्यादातर यूं ही जानते होंगे सर्दी का मौसम में। तो जिस तरह भैया गाड़ी जाने लग रही थी उसकी जिसमें एडिशनल एसपी भाई बैठी थी अनुकृति शर्मा, और उसकी टीम दोनों वे उनके साथ में थे। तो क्या है भाई वे भी यूं ही किसी गाड़ी के पीछे जाने लग रहे थे। उसने देखा भाई क्या है एक गाड़ी बड़ी तेज स्पीड था आवे है, और उनकी गाड़ी ने ओवरटेक करने की कोशिश करे है। जर्नली भाई कोई भी गाड़ी है कोरे में ओवरटेक कौन करे, क्योंकि भाई चाहे आपने कुछ दूरी पे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो तो वो ओवरटेक किस तरह करे है कर सके है। थी भाई पुलिस वाली, उसने देखा भाई इतने इतनी ज्यादा कोहरा पड़न लग रहा है, कोई गाड़ी ने ओवरटेक किस तरह कर सके हैं भी। कौन अपनी जान के है जोखिम में डाल के न राजी होया, कौन अपने अपने खुद न मार के न राजी होया करे। उसने के है भाई शक हो जावे है। फिर उसने तुरंत के है वो जो उनके आगे पुलिस स्टेशन वायरलेस पे के है वह सूचना देवे है भी यूं यूं एक गाड़ी है, अगर आगे नाका है भी ओढ़े रोक के ने वह चीज आप देखियो भी, बैरिकेड लगा के ने चेक करो गाड़ी में वो शख्स कौन है जो कोरे के अंदर भी ओवरटेक करने लग रहे है गाड़ी ने। तो भाई के है आगे एक ट्रक खड़ा कर दिया जावे है, क्योंकि भाई एसपी साहब का ऑर्डर है भी। तो भाई क्या है फिर गाड़ी ने रोका गया अभी जो एसपी साहब ने हुक्म दे रखा था भाई उनकी मानना भी पड़ेगा, क्योंकि सही तरीके से फिर के है गाड़ी की चेकिंग करी। उन्होंने रुकवाई, फिर के है थोड़ी बहुत पूछताछ करी, फिर के है इतनी देर में एसपी जो अनुकृति शर्मा है वह भी ओडा पहुंच जावे है। तो फिर उन अनुकृति शर्मा ने उनसे पूछा भाई तुम इतनी रात ने ओवरटेक करके ना अपनी जान जोखिम में डाल के ना इतनी तेज स्पीड गाड़ी में क्यों बजाने लग रहे हो। उन उससे एक दो सवाल करे उनने, फिर भी तुम लोग कौन हो भाई इतनी रात में भी ओवरटेक करो हो भी अपनी जो इतनी जल्दी कड़े जाना है तरती। वे कहे दोनों घबरा जाओ, वे कुछ भी को नहीं बोला है। वे बोले भी हमने जल्दी पहुंचना है, बस इतनी बात बोल के फिर के है अनुकृति शर्मा ने कहा भी इसकी गाड़ी की तलाशी ले। तो उसकी गाड़ी की चेकिंग करी तो उसमें क्या है 11.5 लाख कैश मिला था। अभी 11.5 लाख रुपए थोड़े तो नहीं होंगे, बहुत बड़ी बात हो जावा है। पुलिस वाले ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो क्या है पुलिस वाले ने एक चीज और भी मिली थी, क्रेडिट कार्ड। 19 क्रेडिट कार्ड मिले थे, अलग अलग क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए वहां से। फिर उनने भी नाम नूम पूछा अनुकृति शर्मा ने, फिर वो एक ओमकेश्वर और एक का नाम था अमित। वे कार्ड के है भाई अलग अलग नाम थे। फिर अनुकृति शर्मा ने पूछा भाई ये कार्ड तो सारे अलग अलग नाम ते है। फिर उनने कोई जवाब कौन दिया, फिर के है उनते नीचे उतार लिया। फिर के है भी नीचे उतारने के बाद के दोबारा गाड़ी की तलाशी ली गई। फिर के है उसके अंदर बहुत सारी पासबुक मिली और बेरानी में बहुत सारी चीजें मिली गाड़ी में।
फिर उनने पूछा भाई भाई तुम कौन हो, बता तो दो। फिर उनने कहा भी हम बीमा कंपनी की तरफ से, हाँ यो हमारा काम है। उनके पास से फोन भी मिले थे, फोन की जो जांच है अब शुरू हो रही है। जब उनके फोन खोले भाई, फोन ऑन करे तो उन फोन खोल दे, उनकी गैलरी में गए तो के है पुलिस वाले थे ना, वो हैरान हो गए भी। शायद उनने अपनी ड्यूटी के टाइम एक मोबाइल की गैलरी के अंदर इतनी सारी फोटो कभी नहीं देखी थी। करीब 1 लाख के आसपास उस मोबाइल फोन में तस्वीरें थी भाई। बहुत सारी फोटो थी वे, फैमिली की भी, दोस्तों की, पार्टी की भी। तो भाई क्या है, हर फोन में अलग अलग फोटो थी भाई। 1 लाख फोटो थोड़ी तो नहीं होती, बहुत ज्यादा हो जावा है भाई। आम लोगों की भी थी। उन तस्वीर देख के नैनू लगा था भाई ये बहुत ही ज्यादा गरीब है, गुरबा टाइप के से लोग थे भाई। भाई तस्वीर देख के अंदाजा भी लगाया जा सकता भाई, जो इनकी तस्वीर ऐसी है तो भाई इतनी इनकी गरीब भी कितनी होगी भाई, इनकी हालात क्या होगी। वे दो लोग भाई फोना में इतनी सारी तस्वीर किस तरह ले रहे हैं। तो पुलिस वाला ने भी थोड़ी सी सख्ती में पूछताछ करी उनकी। पूछताछ के दौरान जो उनके मोबाइल थे भी वे अंदर भेज के न के है अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी उन्होंने। उनमें के है भी बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज मिले, नॉर्मल कॉल मिली भाई, नॉर्मल मैसेज मिले। पुलिस वाला ने तो देखा तो वे मैसेज पढ़े तो उनमें लिख रखे था भाई हाँ पैसे आ गए, बीमा मिल गया, ये आ गए, उसके आगे उसने मिल गए। अब इतनी सारे मैसेज, इतनी सारी तस्वीरें, 19 क्रेडिट कार्ड, युवरात ने इतनी कोरे में भागना, गाड़ी तेज बजाना, ये सारी चीजें की है जो अनुकृति शर्मा है एसपी, उसके दिमाग में घूमे है भाई कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। फिर के है अभी तसल्ली तब पूछताछ करी तो वही के है दोनों गुमराह करने लग रहे हैं। जो उनके पास में कागज मिले थे उनमें भी एक कागज सा था भी, उसमें यूं लिख रखा था बीमे के पैसे मिल गए। पुलिस टीम ने के है फिर वहां से शुरुआत की भी, उस कागज में जिसका नाम लिख रखा था पुलिस ने वहां से भी इसके बीमे के पीछे आ चुके हैं। वो करीब 25 लाख रुपए थे भी जो मैसेज में लिखा था। तो वहां पे की है भी एक जो पुलिस की टीम वो है वह पहुंचे है। तो भी पता चला जिसके घर पे गए थे उसका नाम प्रियंका था, और प्रियंका ही नॉमिनी थी जिसका नाम पर फोन पे ये मैसेज था। जब प्रियंका के पास में पहुंचे तो भी प्रियंका के पास पता चला तो भाई जो प्रियंका है उसका जो हस्बैंड हुआ है उसका नाम है दिनेश, और जो कि वो कैंसर की लास्ट स्टेज पे था। तब पता चला भी अचानक फिर के है उसका इलाज हुआ दिल्ली में। इलाज भी बहुत भी महंगा है, फिर भी घर वाले के है करने लग रहे हैं। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। और ये बात है करीब करीब दिसंबर की, दिसंबर 2023। 23 के बाद के है भी 24 आ गया। जो दिनेश की है भी बिल्कुल मरने की कगार पे है भी। कुछ लोग के है वो प्रियंका के घर पहुंचा है, उससे कहे है भी देखो भाई तुम्हारे पति की हालात भी खराब है, जो इलाज है वो बहुत ज्यादा महंगा भी है। तो भाई के है बहुत सारी स्कीम है, और हम तेरे जो हस्बैंड है यानी कि घर वाला है उसका हम बीमा कर देवांगे 25 लाख रुपए का, कि है जो भी जितने भी इलाज होंगे उनमें सारा में रुपये मिल जाओगे तौरती। वह बेचारी वह भी हार चुकी थी, बहुत दुखी हो रही थी कि भाई इतने महंगे महंगे इलाज है। फिर के है वह भी दुखी हो रही, उसने भी कह दिया भी हाँ भी कर दो। उनने भी के है फिर बोले भी 1 लाख रुपए लगेंगे फिर तारा बीमा हो जाऊंगा। फिर के है उसने भी उसका 25 लाख रुपए का बीमा करवा दिया। बीमा होते भी के है जो प्रियंका हुआ है उसका बैंक कार्ड, जो बैंक की आईडी हो वह भी, चेक बुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें की है उसका दौरता ले ली जावे है। फिर के है जो प्रियंका था वे चेक बुक दे हुए, चेक बुक पे साइन करवाने के बाद के है वे चेक बुक लेके ना वापिस चले जावे है। फिर वो बोले भी धरती मिलता रहूंगा, जुकर जुकर पीछे आऊंगे, जुकर जुकर धरती मिलते रहूंगे। फिर भाई के है भगवान ने कुछ और ही मंजूर था। बीमा करवाने के बाद 1-2 महीने बाद ही जो 30 मार्च 2024 ने भी जो उसका हस्बैंड हुए है दिनेश, उसकी के है मौत हो जावे है, वो एक्सपायर हो जावे है। तो भाई उसकी मौत होने के बाद के है जो नॉमिनी थी वह थी उसकी पत्नी प्रियंका। फिर ये लोग के है वहां पे पहुंचे है और फिर कहे है भी तुम्हारे पति की मौत होगी, अब तुम्हें 25 लाख रुपए मिलेंगे। तो फिर के है जो प्रियंका वह इंतजार करे है, हाँ भी बैंक के लोग आएंगे तेरे पैसा देवेंगे। फिर के है वे आवे को नहीं तो के है प्रियंका जो खुद की है बैंक चली जावे है। वहां से ही के है फिर भी कहानी पलट जावे है। भाई फिर क्या हुआ है जो उसका पति का जो बीमा करने वाले आवे है
25 लाख का, जिससे भी प्रियंका तक के है कुछ पैसे भी ले गए, 1 लाख रुपए। तो भाई प्रियंका के है बैंक अकाउंट तो खुलवा हुआ है, जो चेक बुक हुए है उस पे के है प्रियंका के साइन भी करवा ले हुए है और खुद रख ले हुए है उस चेक बुक ने। पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी था उसका वो भी अपने पास रख ले हुए हैं वे। जब भी या फिर वे पैसा के अपन लेन देन करा, हाँ, जो अपने पास ट्रांजैक्शन का मैसेज आवे है भाई इतने पैसे निकाल लिए, इतने रह रहे हैं, वो नंबर जिस पर आवे है वो नंबर भी इन प्रियंका का ना दे के अपना खुद का दे रखा था उनने। प्रियंका ने फिर की है भाई सारी बात बताई, भाई 25 लाख का था, हमने तो भाई खुद ने पैसे दे रखे हैं जेब तय, ना कि 25 लाख मारती मिले ही को नहीं लग। जो पुलिस की टीम हुआ है फिर भाई के है बैंक पहुंचे है वहां से। तो वहां पे पहुंचने के बाद के है भाई जो पुलिस के है चौंक जावे है, ओडा पहुंचे के है बैंक वाले के हैं जो भी उसके 25 लाख रुपए आए थे कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस के, वे हमने प्रियंका तो दे दिए थे 25 के 25 लाख। भाई ये मैसेज रहे, ये साइन रहे, ये चेक रहा। और प्रियंका की हालत इसी थी भाई, वाकई है पुलिस ने देखा भी, यार झूठ को नहीं बोला है, इसकी हालत इसी हो रही है। पति का इंश्योरेंस होया, इंश्योरेंस वाले ने के है पैसे दिए, बैंक ने प्रियंका ते पैसे दे दिए, उनके पास में मैसेज भी है भाई, सारे प्रूफ है बैंक वाले का दूर है, लेकिन के है जो पैसा हुआ है वो प्रियंका के पास में पहुंचे ही को नहीं। जो समर पुलिस हुए है भाई वाकई है हैरान हो जावे है उस चीज ने देख के ने। फिर के है पुलिस भाई उस तफ्तीश में लग जावे है, जो मैसेज थे भी जो भी उसके आ रहे थे कार्ड वगैरह पुलिस उनके पास में थे कि है उसका ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलन लग रही है। तो फिर के है भी उनकी दूसरा मैसेज मिला है, तो पुलिस दूसरा जो मैसेज हुआ है उनका घर आ जावे है भाई, जो दूसरा मैसेज किसका है भाई, दूसरा उसका नाम है भाई चंद्र सेन के घर पहुंच जावे है पुलिस वाले पूछताछ खातर। जो भी वह उनके घर जो भी आदमी था उसका नाम भी भाई दिनेश ही था। उम्र भाई के है 30-35 साल थी, बिल्कुल अट्टा कट्टा था भाई, पूरा अट्टा कट्टा भी था। और के है उसने एक ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल पे लोन ले रखा था। लोन लेने के बाद के है भाई जो उसके साथ में के है दो चीजें हुई, एक तो भाई मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर आ गए, फिर दूसरा के है उसने शराब पीना शुरू कर दिया। तो भाई के है वो पहले शराब वगैरह पिया कौन करदा के है, फिर के है उसके घर वाले उसके जो ये नशे वगैरह करा करदा उससे परेशान हो गए थे। नई चीज लाग जे है, नई लत लाग जे है तो बालक ना घर वाले परेशान हो जा रहे हैं भाई, उन्हें पता है कौन चला भाई तार बेटे के साथ में होन के लग रहा है। फिर के है भाई 2 साल बाद रहस्यमय तरीके तय के है अचानक एक स्वस्थ आदमी की मौत हो जावे है। तो मरने के बाद की है भाई सोचे है भाई लोन लिया था भाई, ट्रैक्टर भी मर गया भाई, बाइक भी इसका भी लोन है भाई के है। फिर उनके हिसाब से बैंक ने पैसे कौन देवा, जो बैंक वाले हैं लोन ने माफ कर देवेंगे। जो ट्रैक्टर और बाइक है वो भाई की है घर वाला ने मिलेगी भाई। जो ट्रैक्टर और बाइक थी वो भाई उसके घर वाला नाम, उसका बाप का नाम था भाई चंद्रसेन ने, नाम मिलके ना किसी और तय और दूसरे शख्स ने मिली। तो भाई क्या है वो परेशान होके ना बैंक जावे है, तो कहे है भाई जो दिनेश था उसकी डेथ हो गई भाई, जो उसका लोन था जो इंश्योरेंस था तो भाई वो माफ हो गया कि भाई उसका जो ट्रैक्टर बाइक था अभी तक मारती मिला को नहीं है भाई, उसका जो नॉमिनी था उसका इन्हें पता है को नहीं भाई कौन नॉमिनी था। अब भाई तीसरा त्रिलोचन नाम था उनका भी के है भाई उस गाड़ी थे उसका भी पेपर पेपर हुआ है, जो वो बरामद मिला उन पुलिस वाला तो मिला है भाई। बेरा चले फिर उसके घर जाए बाद में जो त्रिलोचन है उसके ऊपर भी जो 5 पॉलिसी हुए है उनके ऊपर अलग अलग भी 5-5 लाख रुपया का लोन ले रखा है। तो भाई घर वाले से पूछा गया भाई आप के जो घर वाले हैं उसकी क्या है 5-5 पॉलिसी थी भाई, जो उसकी पॉलिसी का जो पैसा हुआ है वो इंश्योरेंस आपने मिला था कि। तो उनने पूछा भी मारे जो इंश्योरेंस कब हुआ है बीमार थी तो पता है को नहीं। तो भाई घर वाले चौंक जावे है, क्योंकि फिर पुलिस वाले कहे है भाई जो इनका इंश्योरेंस है, इनका जो इंश्योरेंस वो आया था जून में, जून के 2024 में। फिर घर वाले भी कहे है आप तारीख जो है एक बार याद करके दोबारा बताइए, फिर उनने भी दोबारा बताया जून 2024 में हुआ था। फिर उनने भी कहा अभी साहब आप क्या मजाक कर रहे हो भाई, जो त्रिलोचन है उसकी मौत तो 2023 में हो गई थी। फिर पुलिस वाला ने पूछा भाई किस तरह मौत होगी, फिर उसने कहा अभी कैंसर से। उनने की है भी पुलिस वाला थे सारे डॉक्यूमेंट थे उसके डेथ सर्टिफिकेट था भी सारे दिखा दिए थे। जो शख्स दिसंबर 2024 में 23 में मर चुका है, अगले साल फरवरी मार्च में उसके नाम भी 5 पॉलिसी है, पांचों के हैं पेपर है दस्तावेज है 15-20 लाख रुपये
भी उसके मतलब जो मैसेज आ रहे हैं यो देख के भी पुलिस के हैरान हो जावे है। तो भाई पुलिस वाले ने जो पकड़ रखे थे दो शख्स, उनसे पूछा भाई ये किस तरह भी, पूछताछ में भी सच्ची में ही जो त्रिलोचन है 2 दिसंबर 2023 में मर चुका था, कैंसर के कारण के है उनकी मौत हो गई थी। फिर उनने की है भी दोबारा मार्च में जिंदा किस तरह कराया, कागजा में किस तरह जिंदा दिखा रखा है, उनके नाम पे भी की है पॉलिसी भी जारी है। और फिर दोबारा की है उसने जून में उसकी डेथ दिखा दी। जो दूसरा उसका सर्टिफिकेट था उसका ऊपर लिख रखा है, जो डेथ का सर्टिफिकेट था उसका ऊपर हार्ट अटैक का लिख रखा था वही। तो भी कैंसर दिखा हुआ है तो के है जो बीमा के पैसे हुए हैं वे मिला को नहीं रही थी। दिल का दौरा भी जो एक शख्स मर चुका है उसने दोबारा जिंदा कर दिया, दोबारा जिंदा करने के बाद के है उसकी जो पॉलिसी है वह खरीद दी गई, फिर दोबारा के है मार दिया गया। फिर दिल का दौरा बताकर अब पुलिस वाला ने भी हैरानी हो रही है भाई यह चीज किस तरह कर रखी है इनने। तो पुलिस वाले भी के हैं फिर अलग अलग जो भी मैसेज मिले थे उन पे अपनी कार्रवाई करती रही। तो भाई बहुत सारे एक एक करके कैंसर के जो भी केस के है जो भी सामना आए, वे हैरान कर देने वाले पुलिस के सामने एक एक करके न केस आए, इतने बहुत ज्यादा। जामताड़ा तो शायद इसकी झलकियां थी, ये तो भाई कुछ और ही हो रहा है। तो भाई के है जो एक एक करके के है पुलिस वाला ने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। आज की तारीख तक भाई 51 लोग के है अरेस्ट है, यानी कि 51 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं। लेकिन कहानी की है भाई यार खत्म को नहीं, यहाँ से शुरू हुई है। अभी तक के है पुलिस जो के है अभी तक उन लोगों तक पहुंची थी जो मरने वाले थे, अभी वे उन लोगों ते निशाना बनाया गया। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के साथ में वे लड़न लग रहे थे, उनने बेरा था भाई ये जल्दी मर जाएंगे भाई, ऐसे उन लोगों का बीमा करवा के है ये पैसे वसूल कराया कर दे भाई। दूसरा जो मर चुके हैं त्रिलोचन, उसने फिर दोबारा जिंदा करके ने जून में फिर दोबारा मार के दिखा दिया गया, उसके भी पैसे वसूल लिए इनने। तीसरा वे मतलब इस नौजवान ने छुड़ा कर दे भी जिसके घर भी कोई उनकी जानकारी को नहीं होया कर दी, फिर उनके नाम तक है भी बैंक तक लोन लिया कर दे, ट्रैक्टर बाइक, फिर मतलब इसी से साधन खरीद के न भाई के है फिर किस तरह ना किस तरह अचानक तय भाई उन लोगों की के भी है मौत हो जावे है अचानक तय। जो भी नॉमिनी है जिसके नाम पे लिए थे वो के है फिर ये ट्रैक्टर और बाइक लेके ना फरार हो जावे है वहां से, और कहीं जाके ना फिर वे बेच देवे हैं। तो भाई पुलिस वाले ने पूरी इसकी जानकारी निकालनी शुरू करी। तो अमरोहा के आसपास पुलिस ने 25 से भी ज्यादा ट्रैक्टर के है उठाए और के है वे वहां पे रखे हुए हैं, ये सारे इसी पार्ट के स्कैम थे। सबसे खतरनाक जो सच्चाई है वह सामने आई है वह यह है ये गैंग जो मरने जा रहे हैं वे गंभीर बीमारी के मतलब गंभीर जो उनके बीमारी है मतलब ज्यादा कैंसर जैसी बीमारी कोई उस तरह लड़न लग रहा है। जो भी जो मरने जा रहे हैं भी यानी कि गंभीर बीमारी के शिकार, और जो बीमारी के शिकार है वे मर चुके हैं ऑलरेडी मुर्दा है। और जो नौजवान है उनके नाम पर अट्टे कट्टे हैं जो वो उनके लिए भी ठीक है भाई। एक खतरनाक चेहरा भी सामने आया है, ये भी उन लोगों ने टारगेट कराया कर दिया, यानी कि उन लड़का ने टारगेट कराया कर दिया जिनकी उम्र 20-25 यानी कि 30 साल तक होती है, जो स्वस्थ होते यानी कि भी हट्टे कट्टे होते यानी कि गरीब घर के। ऐसे भी बीमा करवाना कम उम्र में फिर की है जो इसकी प्रीमियम हुआ है वह बहुत कम हुआ है भी, आसानी तक बीमा भी हो जावे। फिर के हैं ये लोग इन तरह के घेरे डाले हैं भी बीमा करे है, फिर उनका मर्डर कर देते हैं भाई। मर्डर करने के बाद की है भाई वे के हैं रोड एक्सीडेंट दिखावे है, फिर कंपनी तक है बीमा के जो पैसे हुए वे वसूल कर ले हुए है। कई केस के है भाई एक एक करके के है एक शख्स भाई जो कि है पूरी तरह से ठीक भी नहीं था, वो के है विकलांग था, उसका खुद का भाई के है उनका गिला शामिल था, यानी कि उस गैंग के साथ में था भी वो उस गैंग के साथ में मिलके न है कि जो इसका भाई था विकलांग उसके साथ में उसका भी बीमा करवा दिया इसने उनके साथ में मिलके ने। बीमा करवाने के बाद के है वो अपने भाई ने ई रिक्शा पे बिठा के ना उसने हर रोज ले जाने लग रहा है।
जब ई रिक्शा पथरी जो सड़क हुआ है उस पर पहुंचा, तो जो उसका भाई हुआ है जो चेयर पे विकलांग बैठा हुआ, उसने धक्का देके ना उसने रिक्शा था नीचे गिरा दे हुआ है। तो भाई क्या है उसका सिर जो हुआ है वो सड़क पे लग जावा है। फिर वो क्या है रिक्शा वाला ने डांटा है, भाई तन्ने मेरा भाई ई रिक्शा था नीचे गिरा दिया। रिक्शा वाला की है भाई फिर हाथ पैर जोड़ने लग जावे है। फिर वो कहे भाई चल ठीक है तू जा। वो गिरे हुए भाई ने यानी कि जहां पे पूरा सन्नाटा था उसने उठा के ना दूसरी साइड से सर उठा के ना दूसरे हिस्से तक नीचे मारा है सड़क पे। और उसकी फिर की है वहीं पे मौत हो जावे है। फिर के है भी उसका पोस्टमार्टम हुआ है। फिर के है रिक्शा तक गिरा था, ये तो सच है। यानी कि रिक्शा तक गिरने के बाद भी उसका चोट लगी, ये भी सच था। लेकिन ये कैसे पता चलता भाई जो उसने दोबारा तो उठा के ना उसका सिर दोबारा नीचे मारा है। जख्म तो भाई उसका के है गिरने तक आए थे। तो फिर के है भाई थोड़े बहुत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी। फिर के है थोड़े बहुत ई रिक्शा वाले भी बुला लिए उस तक है भाई हाँ हमारे ई रिक्शा था यो गिर गया था। विकेस तो इसने कहा को नहीं कि है, लेकिन उसका मुआवजा होता है जो पैसे होते हैं उसके भी मिल गए थे। लेकिन जिसने अपने भाई का कत्ल कराया था उसका एक एक करके ना इसे केस के हैं सामने आने लगे। इस मामले में भी के है 51 लोग गिरफ्तार हुए। और ये मामला के है भी करोड़ों तक पहुंच गया। ये है भी संभल के आसपास की जो बातें हैं वहां की है भाई, उनके पास में जो लोग रहने लग रहे हैं उनके अकाउंट मिले, जो गुजरात के, मध्य प्रदेश के, बंगाल के, भाई कुल मिला के है जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ने छोड़ हिंदी बिल्ट नॉर्थ इंडिया में जितने स्टेट है हर एक स्टेट बैंक के अकाउंट लोगों की पॉलिसी थी कि भाई सारी उनके पास में थी। तो उन तक पूछताछ करी तो भाई वे वह हैं भाई हम जो हमारी गैंग है या साउथ की तरफ भी भाई साउथ इंडिया की तरफ भी चलाना चाहवा थे। भाई क्या है एक दिक्कत आ गई थी, हमें वहां की लैंग्वेज को नहीं आवे। कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु इन भाषाओं तक है वे देखो वह भी मारती आवे को नहीं, हम अनजान हाँ इन भाषाओं में है। तो इसलिए कि हमने साउथ इंडिया जो छोड़ दिया। और बाकी जो हमने जितने भी हिंदी के स्टेट हैं महाराष्ट्र तक सबको भी एक एक करके न सारे गिरफ्तार हुए। तो भाई एक एक करके के हैं सारे पकड़ लिए। तो भाई सबसे बड़ा सवाल यो है भाई यो खेल है किस तरह चला, भाई किसने के कराया यो, भाई इसका मास्टरमाइंड कौन था। तो भाई उनसे पूछा गया तो भाई के है एक बड़ा खुलासा निकल के आया सामने। भाई कौन कौन लोग इसमें शामिल नहीं है। भाई गैंग की है पहले यूं कराया करता भाई जो गांव गांव हुआ है अपने छोटे ये इलाके हुए हैं उड़े जो आशा हुए है इनके संगठन बनाए हुए हैं उनके कार्यकर्ता हुए हैं गांव वालों की मदद ले हुए है। फिर भाई वे फिर के है जो आशा हुए है गाँव की जो संगठन भी उनकी जो टीम बनाई हुए है उनकी कवे है भी जो भी तारी ग्रुप में या फिर कोई भी आदमी बीमार हुआ है या फिर ज्यादा सीरियस हो रहा हो जिसकी बचने की उम्मीद भी कम है उसका मारती पता देवे। तो भी जो आशा हुआ है में गांव के संगठन वे सबसे पहले आके इनकी खबर देवे है। फिर जो गैंग के लोग हुए हैं वे कहे हैं भी एक केस के है तैयार होने लग रहा है। एक केस तैयार मतलब एक मरेगा और एक बीमा। जैसे दिनेश का हुआ अभी बाकी लोग कैंसर की चपेट में आए थे। फिर के हैं इन तभी जो आशा कार्यकर्ता हुए हैं वे इनकी जानकारी देवे है बदले में के है उनकी पैसे मिला कर दे। दूसरा क्या हुआ अभी जो कई गाँव के जो ग्राम के प्रधान हुए हैं उन तभी की है ये जानकारी लिया कर दे। जानकारी जानकारी को दिया कर दे भाई जो डेथ सर्टिफिकेट हुआ है उन पे मोहर भी लगा दिया कर दे बदले में के है उनकी पैसे दिया कर दे। ये तो हो गया भाई जो गांव के लोग के है उनकी जानकारी लिया कर दे। तो भाई इनका बीमा करवाना है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है जो लोग थे इनमें तो घने लोग के हैं भाई इसे थे जो इंश्योरेंस कंपनी के हैं मुलाजिम रहे। अभी के है जो इंश्योरेंस कंपनी के मुलाजिम रहे उनका भी आपसी में कलेक्शन भी है। तो सबके है यो एक फिक्स अमाउंट पर डील होगी उनकी बितारती इतने फिक्स रुपये मिल जाओगे उनकी भी कॉन्ट्रैक्ट क्या करे जिस तरह यूं उनकी फिक्स डील बना दी थी। तो फिर क्या इंश्योरेंस कंपनी तभी उनका काम हो गया। तो भाई अब बचा बैंक। तो भाई के है जो भी बड़े बड़े बैंक थे जिनमें इंश्योरेंस के पैसे आने थे उन तभी के हैं जो बैंक के मैनेजर होया करते या फिर उनके नीचे बैठा करते मुलाजिम उनका गिला ये संपर्क में थे उनका गिला भी इन भी कह दिया था हाँ उनका गिला भी इन डील कर ली थी फिक्स
वे तारे इतने वो करवाने तब ना इतने पैसे मिल जावांगे, उनका भी उड़ता हो गया तो फिर क्या है, जो बैंक का मैनेजर हुआ है वो उनसे बता भी दे है, जो भाई पास चेक बुक हुआ है उस पर हम साइन करवा लिए, जो उसका आधार कार्ड है पैन कार्ड है वे सारे बैंक में जमा भी करवा दे हुए है, भी वे क्या है सारी तैयारी करके रख दे हुए हैं। जो बस यो नंबर हुआ है जो रजिस्टर करना हुआ है वो नॉमिनी का को नहीं हुआ है, उनका खुद का होया करता। फिर क्या है इसके साथ में क्या है भाई बैंक वाले भी शामिल हो गए, जो भी डेथ सर्टिफिकेट होया कराया करता इनका अस्पताल के जो भी डॉक्टर थे वे भी इनका गिला की है भी शामिल हो गए थे। तो भाई देख लो किस तरह उन्होंने पूरी साजिश करी है, किस तरह अपनी गैंग बनाई है। इन लग भाई फिलहाल तो 51 से ज्यादा भी गिरफ्तार तो हो गए हैं लोग भाई। फिर के मैं एक बात कहना चाहूंगी इस स्टोरी के माध्यम से, भाई यह सच्ची घटना है, कदे आपने सोचो भाई हाँ यूं के किस तरह उसका है, आपने न्यूज भी देखी होगी। तो भाई के है पूरे सावधान रहा करो, अगर तारते कोई पूछा है तो भाई थारे घर कोई बीमार है या फिर वो है तो आप बिना किसी प्रूफ के या फिर बिना किसी के सलाह ले या तो किसी तभी बीमा कौन करवाना, कोई कहे है भी हाँ मैं बीमा कर दूंगा, वो थारती बीमा के पैसे कौन देवे, वे के हैं खुद खा जावे है। तो भाई पूरी इसकी जानकारी लेके न फिर ही बीमा करवाना चाहिए। तो भाई जितना भी हो उसका इस स्टोरी ने शेयर कर दो।